जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के एक फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं कंवल सिबल साहब। उन्होंने एक ट्वीट की और उन्होंने कहा कि ये जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं बाय द नेम ऑफ अननेम्ड सोर्सेस, और मीडिया को ये बताया जा रहा है कि जनाब ट्रैक 2 डायलॉग हो रहा है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और इंडियन रिटायर्ड जनरल्स एंड डिप्लोमेट्स जो हैं वो अपने पाकिस्तानी जो काउंटर पार्ट्स हैं, आई मीन पाकिस्तानी जनरल्स एंड पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स के साथ थर्ड कंट्रीज में मुलाकात करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये बात ठीक है, और ये कोई अभी की बात नहीं है। ये भारत और पाकिस्तान की जंग के फौरन बाद भी ये सब कुछ जारी रहा, एंड आई नो दोज पीपल, दोज हु ट्रैवल, एंड ऑब्वियसली वी हैव दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन हमने कभी ये चीज़ें मीडिया पे या पब्लिक में शेयर नहीं की, बिकॉज ये बंद कमरे में चीज़ें होती हैं। गवर्नमेंट्स इनको अभी वो नहीं करना चाहती, तो लेट इट बी द वे इट इज़, रादर दैन कि हम इसको ढिंढोरा पीटें जी वो आ रहा है। ये बड़ी नॉर्मल चीज़ है, और ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इट्स बिन गोइंग ऑन सिंस डेकेड्स। क्योंकि हमारी पोजीशन ये है कि वी आर लाइक हम थोड़े डिफरेंट किस्म के नेबर्स हैं। तो ये चीज़ जो है अ, वो है। तो जो लोग ये समझते हैं कि अच्छा, उन कंवल सिबल साहब ने क्या कहा है, वो आगे से गुस्से हो गए। उन्होंने कहा भाईजान ये तो जनरल मुनीर का मुल्क है, ठीक है। और वो सारे टाइम की बातें तो यही होती है ना वहाँ पे। वहाँ पे उन्होंने कहा जी ये लॉबीज़ हैं, इंटरनेशनल लोकल लॉबीज़ हैं, वो ऐसी मीटिंग्स को प्रमोट करती हैं, ठीक है जी। और उनको पब्लिसिटी दी जाती है, पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइज़ की जाती है। मैं कंवल सिबल साहब को बताना चाहता हूँ, जितनी मेहनत प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की है मामलात को बिगाड़ने की, आप क्या समझते हैं कि डू यू थिंक कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं? आप तो अभी की बात कर रहे हैं, मुझे याद है सुषमा स्वराज साहिबा जो हैं, वो उस वक़्त आई थिंक नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट थी बैक इन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 11, 12, 13, 14 की बात होगी, या 14-15 की बात होगी। आई थिंक 14, 15, 16 कोई 14-15 की कोई बात होगी, सॉरी नॉट, क्योंकि उस वक़्त तो वो उनकी गवर्नमेंट ही नहीं थी। तो वो पाकिस्तान आना चाह रही थीं, और मीडिया में इंडिया के आ गया, जनाब ये बताएँ कि एलओसी पे तो फायरिंग हो गई है, और कैसे इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान जा सकती है? उन्होंने कहा अच्छा नहीं जाते। इंडियन मीडिया का प्रेशर, और अब तो इंडियन मीडिया को हुकूमत नेक्स्ट लेवल पे लेके जा चुकी है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जा चुकी है। मैं आपको मजे की एक केस स्टडी समझाता हूँ। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 2021-22 में आई थिंक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था। उस 2003 के एग्रीमेंट को फॉर्मलाइज किया गया। तो आई नो फ्रॉम इंडियन साइड, हमारे बहुत सारे जानने वाले मीडिया के दोस्त जो इस वक्त टॉप ऑफ द लाइन हॉक्स हैं, टॉप ऑफ द लाइन हॉक्स, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि यस वी आर सपोर्टिंग इट, एंड हमारी मिलिट्री ये कह रही है और हमारा सिस्टम ये कह रहा है कि यस हमें इसको सपोर्ट करना है, इस सीज फायर एग्रीमेंट को, एंड फॉर्मलाइज जो हुआ है। तो द पॉइंट इज कि ये पहली तो बात ये है कि मीडिया को बहुत हद तक ऊपर लेके जाया जाता है, ठीक है। उसके ज़रिए माहौल ख़राब किया जाता है, वोट, दिस, दैट, पॉलिटिक्स, इंटरनल, एक्सटर्नल, इज़्ज़त, ज़िंदगी, मौत के मसले बनाए जाते हैं, अवाम तैयार हो जाती है। और अब कंवल सिबल साहब जो हैं, ये तो समझदार आदमी हैं, इनको तो नहीं ऐसी बातें ज़ेब देती, क्योंकि ये तो खुद ट्रैक 2 को सपोर्ट करते रहे हैं पूरी ज़िंदगी। अब एज़ ए फॉरेन सेक्रेटरी क्या इनके दौर में ट्रैक 2 खत्म हो गया था? उस वक़्त तो होता था ट्रैक सारा डायरेक्ट हो रही थी। तो जी इसमें जी फॉरेन गवर्नमेंट, अब ये जो सीनियर लोग हैं, इट्स नॉट देयर जॉब टू बी हॉक, मेरी ज़ाती नज़र में असेसमेंट में ये इनका काम तो नहीं है हॉक होना। हम नहीं कहते इंडिया हमसे बात करे या हम इंडिया से बात करना चाहते हैं, वी डोंट वांट इट, लेट लेट इट बी द वे इट इज़। ये बड़ी क्लैरिटी है पाकिस्तान के अंदर। नहीं बात करनी चाहिए इंडिया के साथ इस वक़्त, वेट, कोई मसला नहीं, कुछ भी नहीं गुज़र रहा। ज़रा ओही टाइम वेख लें ना, मतलब वो दुनिया में कितनी कुछ तरक्की इंडिया अकेले कर लेता है, और किस मुकाम पे पहुँच जाता है अगले 25 साल बाद, पता लग जाएगा। हम भी इत्थे, असी भी इत्थे, असी भी हम भी यहीं हैं, तुम भी यहीं हैं। वो किस फ़िल्म में मैंने देखा था ये इंडिया की, वो किसने कहा हम भी यहीं, तुम भी यहीं, किसी ने, कोई इंडियन आई थिंक कोई थे वो तो वो किसी ने कहा था ये। बहरहाल, तो द पॉइंट इज़, ये जो चीज़ है, अब ये अनऑफिशियल टॉक्स हैं जी, ये वैक्यूम फिल होता है, भाई बिल्कुल वैक्यूम फिल होता है, ठीक है। और ये बड़ी ज़रूरी होती हैं टॉक्स, ये चल रही हैं,
इसको अमेरिकन भी सपोर्ट करते हैं, इसको दुनिया के और मुल्क भी सपोर्ट करते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कौन कौन से लोग जाते हैं, इंडियन साइड से जाते हैं और पाकिस्तानी साइड से, लेकिन ये दिस इज नॉट माई जॉब। मेरा काम खबर देना नहीं है, एनालिसिस करना है। सो आई डोंट गिव न्यूज़ बिकॉज आई बिलीव के ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़ आपको एनालिसिस करना चाहिए। आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, सो आई डोंट ट्राई टू लाइक शेयर इन्फॉर्मेशन लाइक इस तरह। तो मुझे ये चीज़, अब ये जो ट्रैक 2 पार्टिसिपेंट्स होते हैं दोनों साइड से, बेसिकली तो ये वो कह रहे हैं जी यूएस जो है ना वो पाकिस्तान को रिहैबिलिटेट कर रहे हैं। और पायन यूएस की क्या हम मजबूरी नहीं है? जन्म मुनीर जो है ये अमेरिका क्यों आपके, हम 20 साल कहते रहे इंडिया को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता रहा, 20 साल तुसा वखरा की कर लिया? मतलब क्या कर लिया इंडिया ने? मतलब व्हाट हैव यू डन सो डिफरेंटली विद देयर सपोर्ट? हमें तो वो कुछ नहीं दे रहे थे। हमें तो जो F-16 है उसके भी जारी बात है वो होती हैं चीजें, तो हमें तो वो कुछ नहीं दे रहे थे। आपको तो इतना कुछ मिला है, आपने क्या कर लिया इतनी देर के अंदर? मैं सवाल, आज आप कह रहे हैं कि अमेरिका जो है ना वो हमारा दोस्त नहीं है, यही कहते हैं ना? सारा इंडिया यही कहता है अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है, अमेरिका ने हमारे से फ्रॉड किया, अमेरिका ने इंज किया, अमेरिका वो किया, अमेरिका सानू दाल आ गया, ये तो पाकिस्तान के दोस्त हैं, अमेरिका पाकिस्तान को रिहैबिलिटेट कर रहे हैं। ये बातें हो रही हैं, मुझे बड़ी हैरानगी होती। व्हाई वुड अमेरिका रिहैबिलिटेट? आप ना होने दे रिहैबिलिटेट, आपकी खर्चा पॉलिसी किथे है? ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ गुठे लाए है, कोने लाए है, ये कह के कि ओ नहीं जी नहीं, हम क्या मतलब हम ये नहीं करेंगे, हम ये करेंगे, हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, हम फलानी ऑटोनॉमी है, हम ये हैं, हम नहीं हम ऐसे नहीं करते होते, हम थोड़े और मजाज के लोग हैं। उन्होंने कहा तुसी किहड़ी दुनिया च रहिंदे हो यार? चलो फिर ठीक है, तुसी और दुनिया च, असीं और दुनिया च। ठीक है जी। ये जो ट्रैक 2 पार्टिसिपेंट्स हैं वो कह रहे हैं जी अमेरिका इनको, तो अमेरिका के कहने भी सारी फॉरेन पॉलिसी चलती है और क्या होता है। वो जो है क्या नाम था यार उनका, वो आरएसएस के भाईजान, उन्होंने कहा हमने अमेरिका के कहने पे रशिया से तेल लेना बंद कर दिया। जाओ दुनिया में जाके कह लोगे आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के दाई हैं। जितनी देर अमेरिका आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाला उसने पूरा, जो ना पूरा प्रेशर पाया कदू चलिया गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ यार? आपने बर्दाश्त कब किया उस प्रेशर को? आपने बर्दाश्त कब किया उस प्रेशर को? ठीक है जी, कब आपने बर्दाश्त किया है? मतलब इस सवाल का जवाब दें ना कि कब आपने उस प्रेशर को बर्दाश्त किया है? मोदी साहब तो मतलब इजराइल की मोहब्बत में इतना आगे चले गए कि उन्होंने तो आयतुल्ला खामनाई की असैसिनेशन को कंडेम भी नहीं किया। जयशंकर साहब की ये जॉब थी उनको बताते, जयशंकर साहब की ये जॉब थी उनको बताते। ठीक है, आप तो बहुत अच्छे करीबी ताल्लुकात हैं आपके अमेरिका के साथ, तो अमेरिका क्यों आपसे पीछे हटा? इसकी के भी इंटरनल असेसमेंट की आप लोगों ने। हम तो देखें हमारे अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हैं शुरू से ही, ऐसे ही रहे हैं, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। ये वी कॉल इट लाइक यू नो, ये एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है जैसे पूरी दुनिया के अंदर होते हैं। ठीक है, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी ऐसी है, उनको ज़रूरत है वो आ जाते हैं, नहीं ज़रूरत के अंदर अस्सलाम वालेकुम ਅਸੀਂ जा रहे हैं। बट ठीक है, अब इसको एक मैनेज्ड तरीके से पाकिस्तान को चलाओ कि हाँ बट ठीक है ऐसे पोला पोला टुरदा रहे। जैसे ये आजकल हमें आईएमएफ की, वो हमारे लोग बड़ा तंग है इससे कि जी ये आईएमएफ की जी ठीक है जी ड्रिप लगी है तो ये वो के पीछे आईएमएफ की ड्रिप लगी हुई है ये वो। ठीक है जी। अब ये चीज़ें जो है ना ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जनाब, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं जब इस चीज़ को देखता हूँ, ये कमल सिब्बल साहब की इस बात को कि जी वो हमें डिफेंसिव करना चाहते हैं, जी यूएस पाकिस्तान टाइज बेहतर हो गए हैं। भाई आपकी पाकिस्तान से टाइज बेहतर कर रहे ना, क्यों नहीं करते आप वो एक वो जिसे वो कहते हैं ना, अब वो प्रगमैटिक, अब वो ऑपरेशन सिंदूर आपने किया, देखें आपने ऑपरेशन सिंदूर किया था, आपका काम था इसको कामयाब करना, आपका काम था इसको कामयाब कराना, आपका काम ये नहीं था इसको काम नाकाम करना। आप जैसे भी काम देखें,
दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड नीडेड ना। ठीक है, आपके लिए ये रिक्वायर्ड और नीडेड ये नहीं है। ठीक है जी, ये रिक्वायर्ड एंड नीडेड नहीं है ये। आपने ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब कराना था ताकि दुनिया कहती यार पाकिस्तान तो खत्म हो गया, जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ नहीं तो फिर उन डायलॉग ही ऑप्शन रह गई है ना सर। आप डायलॉग ही ऑप्शन रह गई है। आपका काम था कि पाकिस्तान से बात नहीं की आपने पाकिस्तान को आइसोलेट किया आपने पाकिस्तान को मारना चाहा, अटैक करने चाहे, किए ना। नहीं होया ऑन तो की फिर उन की कर सकते हो। इस सवाल को भी तो अंडरस्टैंड करें ना। आप बहुत सारी ऑप्शंस एक्सरसाइज करते हैं। आपने मुस्लिम दुनिया में इंग्रेस की पाकिस्तान को कश्मीर के ऊपर साइलेंट करने में, यूएई ने आपका साथ दिया। ठीक है, वो उनकी आज़ाद खारजा पॉलिसी है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी बीच में बहुत सारे मुल्क हमारी कमजोरियों की वजह से, हमारी नालायकियों की वजह से, हमारी, ठीक है, इन चीज़ों की वजह से, हमारी इन चीज़ों की वजह से, इन चीज़ों की वजह से, ठीक है, आपने, मतलब ये सारा कुछ हुआ। मैं इस चीज़ को जानना चाहता हूँ, मैं इस चीज़ को जानना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ, व्हाट इज़ द पर्पस। मतलब आप सारे ऑप्शन तो एग्जॉस्ट कर बैठे हैं। आपने अमेरिका से लेके, न्यूयॉर्क से लेके न्यूजीलैंड तक क्या दुनिया को नहीं बताया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता है, ये करता है, वो करता है, हमारी इससे बात नहीं हो सकती। किस मुल्क ने ਤੁਹਾਡੀ गल सुनी है? आज अगर हमारी कैपेबिलिटी हो ना, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली हम डील कर सकते हो, तो ਤੁਹਾਡੀ होर भी कोई ना सुने। मैं सच्ची बात आपको बता रहा हूं। ठीक है, मैं सच्ची बात आपको बता रहा हूं, और भी कोई ना सुने इस बात को। ये मतलब ये चीजों को तो आपको पता होना चाहिए ना। ये चीजों का आपको पता होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? ये चीज जो है ना, मुझे थोड़ी सी ऑब्वियसली दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट, जिस चीज को मैं देख रहा हूं। और ये चीज ऑब्वियसली वो पता चलता है कि हाँ जी पायन, ये वी विल डू दिस, वी हैव टू डू दिस, वी मस्ट मेक इट, ये एक चीज तो है। अब कंवल सिब्बल साहब की उम्र गुजर गई है। ऑपरेशन सिंदूर जो है उसका क्या डाइल्यूट करना है मैसेज को? अगर ऑपरेशन सिंदूर, लेट द वर्ल्ड जज इट सर। ऑपरेशन सिंदूर कामयाब था तो इंडियन अवाम जज करेगी ना। जब दोवल साहब कहते हैं हमारा शीशा भी नहीं टूटा, ते सीडीएस चौहान साहब कहते हैं हमारी टेक्निकल मिस्टेक थी, वो हमने ठीक कर ली थी बाद में और हम 48 घंटे बाद बेहतर हो गए थे, तो दसो मैनू होर फिर की करना, व्हाट एल्स। और इंडियन फौज ने फिर ये कहा, इंडिया के उन्होंने कहा मीडिया ने, कि ये सीडीएस चौहान ने हमारे साथ क्यों बात नहीं की, ये ब्लूमबर्ग के साथ जाके सिंगापुर में क्यों बात की। यार क्या बातें करते हैं आप, कौन सी दुनिया में रहते हैं? इंडियन पीपल आर द वाइज पीपल। दुनिया की जो बेहतर इकोनॉमीज हैं वो इस वजह से नहीं है। ठीक है जी, दुनिया की जो इकोनॉमीज है ना वो इस वजह से नहीं है, वो इस वजह से नहीं है। मतलब आपने दुनिया की इकोनॉमीज के साथ कोलैबोरेट करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, सारा कुछ किया है, बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि आप ये ऐसा जो कर रहे हैं इसको समझने की जरूरत है। थिंग्स कैन नॉट बी द वे यू वांट ऑल द टाइम। समझ रहे हैं जनाब? बहरहाल मैं समझता हूँ कि अच्छा, ऐसे पुराने बुजुर्गों को देख के ना, ठीक है जी, इनकी ये बातें गुस्सा भी नहीं आता और तरस भी आता है कि इतने अच्छे लोग हैं ये, लेकिन इतना किस चीज़ का अंदर है वो। अच्छा, हमारी साइड पे भी ऐसे लोग हैं जो बहुत सख्त बोलते हैं, ठीक है, बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। ये इस तरह वर्क नहीं करेगा जिस तरह ये चाहते हैं। स्टेट बहुत बड़े लेवल पे सोचती है, स्टेट रिटायर्ड लोगों की विश एंड विम्स पे नहीं चलती। ठीक है जी, स्टेट रिटायर्ड लोगों की विश एंड विम पे नहीं चलती। ठीक है जी, बहरहाल देखते हैं।